चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं फिर वापस से उत्तर पुलिस कांस्टेबल 2009 का ओल्ड पेपर लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको 2006 का ओल्ड पेपर कंप्लीट करवा दिया है। अब हम करेंगे 2009 का ओल्ड पेपर। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज करके हमारे डेली फ्री क्लास में ऐड हो जाइएगा, जिसमें आपको हिंदी की क्लास चल रही है, यूपी पुलिस ओल्ड पेपर चल रहे हैं और प्रैक्टिस क्लास चल रही है हिंदी की, और चैप्टर वाइज भी चल रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था, 20 क्वेश्चन करवा दिया था। चलिए अब हम करेंगे आगे। नीचे दिए गए काले अक्षर वाले 2009 में किस तरह से पेपर आया था? देखो, जीके और हिंदी मिक्स आई थी। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे और सारे वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थ शब्द बताइए। सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। इसका अनेकार्थी होता है कमरा, अंतपुर, खाना, खान या बैठक। बताइए 21 नंबर का क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। बैठक होता है। क्या होता है? बैठक। सुसज्जित कक्ष मतलब बैठने की व्यवस्था। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा डी वाला। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? वाह, हर 10 साल में। कितने? हर 10 साल में जनगणना होती है। कितने? हर 10 ईयर में जनगणना होती है कि ठीक है। तो सबसे पहले 1872 से लगातार किया जा रहा है। 1872 से शुरुआत हुई थी। हर 10 साल में इसकी गणना होती है, हर 10 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में कौन से गैस और द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? 23 नंबर का क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लीजिए 24। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? ब्रिटेन की मुद्रा का आपको नाम बताना है। ब्रिटेन की मुद्रा जो हो जाएगी वो पौंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रिटेन की मुद्रा पौंड हो जाएगी। ब्रिटेन कहाँ है? यूरोप में स्थित एक द्वीप है। चलिए, तो ब्रिटेन की मुद्रा जो हो जाएगी पौंड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? रबर, सबसे ज्यादा रबर कहां पर पाया जाएगा? केरल में होता है। केरल में कहां पर सबसे ज्यादा कृषि जो होती है? केरल में। 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक का उच्च तापमान होता है। तो सबसे ज्यादा जो रबर है वो आपके केरल में बनते हैं। हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पर पैदा होता है? हमारे शरीर में पित्त रस जो होता है वो यकृत से। कहाँ से? हमारे शरीर में पित्त रस जो होता है वो यकृत से पैदा होता है। चल अगला क्वेश्चन। बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज का लेखक है। सैटेनिक वर्सेज का लेखक कौन है? वाह, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। सैटेनिक वर्सेज का है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार है। सलमान रुश्दी। दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची। चलिए, झंडे, राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। झंडे के पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। झंडे का पर्यायवाची शब्द आपको पता है कि ध्वज होता है। भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? बताइए 29। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्या माना जाता है? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन माना जाता है। समुद्रगुप्त को इन्होंने अपने शासन के दौरान 335 से 375 ईस्वी में कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, चलिए बी वाला आ जाएगा समुद्रगुप्त। लाल रक्त कण आरबीसी, रेड ब्लड सेल, शरीर के किस अंग में बनता है? लाल रक्त सेल जो बनता है, वाओ, अस्थि मज्जा में बनता है। और इसकी औसत आयु जो होती है 120 दिन होती है। लाल रक्त कण आरबीसी जो होती है अस्थि मज्जा में बनता है और 120 दिन। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज किसने की थी?
भारत की खोज की रचना जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। इनकी रचना 1944 में अहमदनगर की जेल में की गई थी और 1946 में प्रकाशित हो गई थी। तो ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन से जुड़ी हुई। किससे? बैडमिंटन से जुड़ी हुई है साइना नेहवाल। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करेगी? बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? भारतीय रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। गवर्नर रिजर्व बैंक। ऑप्शन ए वाला। कौन से स्थान पर कुंभ का मेला नहीं होता है? कुंभ का मेला हर 12 वर्ष में होता है। वाराणसी में कुंभ का मेले का आयोजन नहीं होता। इलाहाबाद होता है, उज्जैन होता है, हरिद्वार होता है। वाराणसी में नहीं होता है और प्रयाग। कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, बुध, सूर्य या बृहस्पति? कौन सा ग्रह नहीं है? सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध है। क्या है? आर्यभट्ट जो है एक चिकित्सक है, चित्रकार है, खगोलवेता है या वैज्ञानिक है? आर्यभट्ट एक है 38 नंबर का खगोलवेता। क्या है? आर्यभट्ट जो है ये एक प्रकार के खगोलवेता है। कथकली निम्न में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली निम्न में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वाह, वेरी गुड। कथकली जो हो जाएगा वो आपके केरल का कथकली। 16वें वार्षिक स्टार स्किम पुरस्कार समारोह में सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला था? विद्या बालन को किस फिल्म के लिए मिला था? तो पा। कौन सी फिल्म थी? 16वें वार्षिक स्टार स्किम पुरस्कार समारोह में सबसे अच्छा अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को कौन सी पिक्चर थी? पा। चलिए अगला क्वेश्चन ये। चलिए, ये मैंने आज आपको जीके और हिंदी दोनों क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब हम अंकित क्षमता और मानसिक सामर्थ्य परीक्षण। जीके हो गया है, हिंदी हो चुकी है, अब मैथ्स और रीजनिंग बचा है। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें भी आपकी क्लास में जुड़ना है। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।